नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी की टीम पहुंची ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में। विभागीय मंत्री के ओएसडी संजीव लाल है साथ में। 6 मई को ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के सरकारी ओएसडी संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए जब्त करने के बाद ईडी की टीम ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम संजीव लाल को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में पहुंची है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग का एक दफ्तर प्रोजेक्ट भवन में है जहां मंत्री बैठते हैं, जबकि दूसरा दफ्तर एपीपी बिल्डिंग में है। इस दफ्तर में विभागीय सचिव और अन्य अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। ईडी की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकामे के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा जब ईडी की टीम सरकार के मंत्रालय में घुसी है। आपको बता दें कि 6 मई को छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के घर से करीब 10 लाख और उनके नौकर के घर से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसी दिन नेक्सस से जुड़े एक शख्स के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपए मिले थे। इस कार्रवाई के अगले दिन यानी 7 मई को भी ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। फिलहाल संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने रिमांड पर ले रखा है। पलामू में वज्रपात का कहर, 3 मासूम बच्चों की गई जान। झारखंड में मौसम में अचानक ही बदलाव हुआ है। मंगलवार को हल्की बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हुआ। पलामू जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना से 3 बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र की है, जहां वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पांकी थाना क्षेत्र की है, जहां वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कोल्हुआ सोनबरसा में साक्षी कुमारी नामक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वज्रपात हो गया, जिससे बच्ची अचेत हो गई। यह देख परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के गोला पत्थर में वज्रपात से बसंत रजवार नामक किशोर की मौत हो गई। वह भी घर के बाहर खेल रहा था। इसी क्रम में वज्रपात हो गया और घटना में बसंत रजवार की मौके पर ही मौत हो गई। बसंत गढ़वा का रहने वाला था। वह छुट्टियों में अपनी बुआ के घर पलामू आया था। तीसरी घटना पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के डेमा की है, जहां वज्रपात की घटना में एक बच्ची की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार की शाम अचानक वज्रपात हो गया और किशोरी की मौत हो गई। हटिया स्टेशन से 16 लाख का गांजा बरामद, 6 तस्कर भी गिरफ्तार। आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से 16 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 6 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ हटिया की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अधिकारियों को सूचना मिली थी कि हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रॉली बैग के साथ कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, जो लगातार किसी दूसरे रास्ते से स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट हटिया, आरपीएफ फ्लाइंग टीम और जीआरपी हटिया टीम के अधिकारियों ने मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 4 बड़े ट्रॉली बैग के साथ 6 लोग संदिग्ध अवस्था में एक्सीलेटर के पास बैठे हुए हैं। सूचना के आधार पर सभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट बरामद हुए। हटिया पोस्ट के आरपीएफ इंस्पेक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि सभी तस्कर उड़ीसा के राउरकेला से गांजा की खेप लेकर ट्रेन से रांची पहुंचे थे। रांची के बाद उन्हें कानपुर से दिल्ली ट्रेन से जाना था। सभी तस्कर कानपुर में ही नशे का कारोबार करते हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से कुल 32 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 16 लाख रुपए बताए रहे। आरपीएफ हटिया द्वारा गिरफ्तार तस्करों को जीआरपी हटिया को सौंप दिया गया। जीआरपी हटिया द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, रांची टाटा रेल लाइन खूंटी में एम्स की तर्ज पर आधुनिक अस्पताल और एग्रो हब बनाना प्राथमिकता। खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्रालय में झारखंड के इकलौते कैबिनेट मंत्री है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इस चुनाव पर देश की निगाहें हैं। अर्जुन मुंडा खूंटी का सम्मान, खूंटी का विकास के स्लोगन के साथ चुनाव मैदान में है। रांची टाटा रेल लाइन एम्स की तर्ज पर खूंटी में बड़ा और आधुनिक अस्पताल, पूरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और किसानों के लिए पूरे क्षेत्र को एग्रो हब में बदलना उनकी प्राथमिकता है। वह कहते हैं इसे हर हाल में पूरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
हजारीबाग के चुरचू में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। हजारीबाग जिले के चुरचू इलाके में जंगली हाथियों का झुंड देखे जाने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार झुंड में करीब 15 हाथी है। फिलहाल हाथियों ने अभी तक किसी ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ग्रामीण रात भर जागकर झुंड पर नजर रख रहे, वे डर के साए में रात गुजारने को मजबूर है। ग्रामीण हाथियों के झुंड को गांव से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि गोंदपुर के जंगल में हाथियों का झुंड देखा गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। वन विभाग के अधिकारी ने ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से हाथियों के आतंक से बचाव का अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। हर साल सैकड़ों लोग हाथियों के आतंक से प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वन विभाग और प्रशासन के अथक प्रयास के बावजूद जान माल का नुकसान थम नहीं रहा। हाथियों के हमले से ग्रामीणों को घर, फसल और भंडारित अनाज के रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा। पिछले कुछ दिनों से चुरचू प्रखंड क्षेत्र के बालीडीह, गोंदावार समेत अन्य गांवों में दर्जनों हाथियों का आतंक जारी है। दिन में हाथी जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही हाथी गांव की ओर आ जाते हैं। हाथियों ने कई लोगों के कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई लोगों की फसलों को रौंद दिया है। विवाद सुलझाने गई पुलिस पर लोगों ने किया हमला, पथराव और मारपीट के बाद जवानों ने किया लाठीचार्ज। धनबाद जिले के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र के गजली टांड में कतरी नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की। बाद में मामला शांत कराने पहुंचे पुलिस जवानों पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई है। लोगों के पथराव से पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना मंगलवार शाम की है। बाद में पुलिस ने भी युवकों पर लाठियां बरसाई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गजली टांड और पासी टांड व मलकेरा को जोड़ने वाली कतरी में पुल निर्माण कार्य चल रहा। स्थानीय युवकों ने ठेकेदार से रंगदारी मांगी। इस पर विवाद हो गया। युवकों ने काम बंद करा दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। सूचना मिलने पर अंगार पथरा पुलिस वहां पहुंची और युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक पुलिस से उलझ गए। पुलिस से उनकी झड़प हो गई। युवकों ने पुलिस पर पत्थर व लाठी से हमला कर दिया। युवकों की संख्या अधिक होने के कारण जवान वहां से पीछे हट गए। इसके बाद युवकों ने पुलिस की बोलेरो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में सूचना मिलने पर जोगता, तेतुलमारी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची और उन्हें खदेड़ा। पुलिस ने भी लाठियां बरसाई। रांची में पावर कट से लोग परेशान। विभागीय अधिकारियों ने बताया बिजली कटौती के कारण राजधानी रांची में इन दिनों बिजली की समस्या से लोग काफ़ी परेशान है। कई मोहल्ले में सुबह से शाम तक बिजली नहीं रहती है, तो कई मोहल्लों में देर रात तक बिजली गायब रहती है। लगातार पावर कट की समस्या को लेकर शहरवासी कई बार बिजली विभाग को अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बिजली विभाग के वरीय अधिकारी पीके श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले कई दिनों से खराब मौसम के कारण जिले में जगह जगह बिजली के तारों पर पेड़ की टहनियां गिर गई है, जिसके कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई घंटों तक बिजली काटी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रांची जिले को 365 मेगावाट बिजली भेजी जा रही है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण पूरे जिले का लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। लोग एसी, कूलर और पंखे जैसे संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जिलों का लोड बढ़ना स्वाभाविक है। बिजली विभाग के वरीय अधिकारी सीएम शर्मा का कहना है कि रांची को पर्याप्त बिजली मिल रही, लेकिन पावर कट की समस्या का मुख्य कारण यह है कि राजधानी में कई जगहों पर पानी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जा रही। कई जगहों पर टेलीफोन के तार भी बिछाए जा रहे हैं, इसलिए अंडर वायरिंग के दौरान जमीन के अंदर अर्थिंग के तार कट जाते हैं। इस कारण पावर कट की समस्या बनी रहती है। उन्होंने बताया कि तार कटने के बाद संबंधित ठेकेदार बिजली विभाग को सूचना भी नहीं देते हैं, जिसके कारण कई घंटों तक बिजली की समस्या बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार समय पर सूचना दे तो बिजली विभाग अपने कर्मचारियों से तुरंत बिजली की मरम्मत करवाएगा और लोगों को बिजली काट की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी पड़ा ईडी का छापा, संजू लाल के चैम्बर से मिला कैश। ईडी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजू लाल के ऑफिस के ड्रॉवर से केस बरामद किया है। ईडी के अधिकारी आज तकरीबन 12 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में छापेमारी के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि 6 मई को ईडी ने रांची में कम से कम 11 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में उस दिन 32 करोड़ रुपए से अधिक रकम मिली थी। इनमें से 25 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजू लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से मिला था। 25 करोड़ रुपए गाड़ी खाना इलाके के सैयद सोसाइटी स्थित एक फ्लैट से बरामद किया गया था।
सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, आदिवासी सरना धर्म कोड राजभवन रोक देता है, फिर भी आदिवासियों से वोट मांगने आ जाते हैं। सीएम चंपा सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण और आदिवासी सरना धर्म कोड राजभवन रोक देता है, फिर भी बीजेपी के नेता आदिवासी से वोट मांगने झारखंड आ जाते हैं। दरअसल सीएम चंपा सोरेन हाल ही में हुए पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर तंज कस रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, 27% ओबीसी आरक्षण तथा आदिवासी सरना धर्म कोड जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को सालों साल तक राजभवन द्वारा रुकवाया जाता है। उसके बाद भी पता नहीं कैसे ये आदिवासी विरोधी लोग झारखंड में वोट मांगने आ जाते हैं। इस बीच सीएम चंपा चुनाव प्रचार की गहमागहमी के बीच एक ढाबे पर मंत्री बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता के साथ चाय पर चुनावी करते हुए दिखे। चंपा सोरेन ने कहा, झारखंड की जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन उनके हितों को रक्षा कर सकता है, कौन उनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों के सहारे हमारे जल, जंगल और जमीन को निशाना बनाने वाले को इन चुनावों में करारा जवाब मिलेगा। कहा, इसका अंदाजा खुद बीजेपी को भी हो चुका है, इसलिए अब 400 पार वाला नारा ये लोग भूल चुके हैं। सीएम ने बीर सहित तेलंगा खड़िया की जन्मभूमि गुमला में आयोजित राहुल गांधी की महारैली पर कहा कि प्रदेश एवं देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही आंधी का संकेत दे दिया है। देश के लोकतंत्र को बचाने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की इस मुहिम में झारखंड की जनता हमारे साथ है। यहाँ की जनता जुमलों से आगे बढ़कर एक ऐसी सरकार एवं दलों का समर्थन कर रही जो उनके लिए पेंशन, राशन कार्ड, कपड़ा, आवास एवं बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। रांची के बाद जमशेदपुर में ईडी की दबिश, पूर्व डीसी के करीबी की यहां पहुंची टीम। रांची के बाद ईडी की टीम ने जमशेदपुर में भी दस्तक दे दी है। जमशेदपुर के जोगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला नाला रोड सफीगंज मोहल्ला में रहने वाले जमीन कारोबारी सब बिल्डर श्याम सिंह उर्फ गुड्डू के आवास पर मंगलवार की शाम ईडी की टीम पहुंची। हालांकि कुछ देर बाद ही ईडी की टीम वहां से निकल गई। ईडी की इस कार्रवाई को सरायकेला के पूर्व डीसी छवि रंजन से जोड़कर देखा जा रहा। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में पहले भी छवि रंजन के कदमा स्थित फ्लैट में छापेमारी की गई थी। जमीन कारोबारी श्याम सिंह उर्फ गुड्डू सरायकेला के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के करीबी रहे हैं। उनका नाम शुरू से ही छवि रंजन से जुड़ा हुआ है। श्याम सिंह का आदित्यपुर में एक मॉल है। 2023 में भी ईडी ने श्याम सिंह के यहाँ छापेमारी की थी। बता दें कि ईडी की टीम झारखंड में लगातार कार्रवाई कर रही। सोमवार को सुबह ही रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस सहित कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करीब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे, जिसकी गिनती के लिए बैंक के अधिकारी बुलाए गए और नोटों की गिनती की गई। इसके बाद मंगलवार को भी ईडी ने छापेमारी की। झारखंड में बदला मौसम के मिजाज, वज्रपात और बारिश की संभावना। झारखंड के मौसम ने करवट ली है। भीषण गर्मी से राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। बीच बीच में हो रही हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इसकी बड़ी वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को भी राज्य के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 9 और 10 मई को कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। 11 मई को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 13 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान किया गया है। राजधानी में भी इसका असर हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पर स्थित है। वहीं नॉर्थ उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक एक टर्फ क्रिएट हुआ है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से क्रॉस कर रहा है। इसके साथ दक्षिणी झारखंड पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मर्ज हो गया है। इसकी वजह से अगले 5 दिनों तक झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अंतिम चरण की अधिसूचना जारी। गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। वोटिंग 1 जून को। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राजमहल, गोड्डा व दुमका संसदीय क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा। अभी गोड्डा और दुमका में भाजपा के सांसद हैं। वहीं राजमहल में झामुमो के विजय हांसदा 2 बार से जीत रहे। इस बार गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे व कांग्रेस के प्रदीप यादव, दुमका में भाजपा की सीता सोरेन व झामुमो के नलिन
सोरेन के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना है, पर राजमहल में त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ झामुमो के विजय हांसदा, भाजपा के ताला मरांडी व झामुमो के बागी निर्दलीय उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रोम के बीच मुकाबला है। मंगलवार को लोबिन हेम्ब्रोम ने राजमहल से अपना नामांकन पत्र भरा। गोड्डा से 2 लोगों ने नामांकन भरा। इस प्रकार नामांकन के पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को हुए नामांकन पत्रों की जांच में 22 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गिरिडीह में 7, धनबाद में 3, रांची और जमशेदपुर में 6 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। गिरिडीह में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। इसी प्रकार धनबाद में 25, रांची में 27 और जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 26 उम्मीदवार बचे हैं। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल होंगे सस्पेंड, सरकार ने शुरू की तैयारी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल सस्पेंड होंगे। उनके न्यायिक हिरासत में चले जाने की सूचना के बाद सरकार के स्तर पर उन्हें निलंबित करने की संचिका बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा, चूंकि वह झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया जाएगा। सोमवार को संजीव लाल के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में नकद भी बरामद किया गया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि ईडी की टीम ने सोमवार को उनके और उनके सहायक के घर पर छापेमारी की थी, जहां उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार को उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 6 दिनों की रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। नगद केस के अलावा उन दोनों के ठिकानों से ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े पत्र भी बरामद किए गए थे, जिसमें एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नाम का है। ईडी ने जहांगीर आलम और संजीव लाल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां रिमांड पिटीशन दायर कर अदालत को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की विकास योजनाओं में 15% की दर से कमीशन की वसूली होती है। संजीव लाल टेंडर मैनेज कर कमीशन की रकम वसूलता है। वसूली के लिए बने सिस्टम में इंजीनियर और ठेकेदार शामिल है। कमीशन की रकम जहांगीर आलम के पास रखी जाती है और यह राशि बड़े अफसरों और राजनीतिकों तक जाती है। ईडी ने यह भी बताया कि संजीव लाल ने जहांगीर के नाम पर गाड़ी भी खरीदी। इससे जहांगीर और संजीव के बीच गहरे संबंध होने की पुष्टि होती है। हजारीबाग समरालय भवन में बना आर्ट गैलरी स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए पेंटिंग के जरिए मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। देश लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मना रहा। इस महापर्व की खूबसूरती मतदाताओं में निहित है। मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करे, इसके लिए हजारीबाग जिला प्रशासन कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग समरालय भवन में आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की खूबसूरत पेंटिंग लोगों को आकर्षित कर रही। हर पेंटिंग के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह चरम पर है। अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी भी दिख रही। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी साहे ने समरालय भवन के ग्राउंड फ्लोर पर आर्ट गैलरी बनाई है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई 2 दर्जन से अधिक पेंटिंग प्रदर्शित की गई। एक पेंटिंग में एक वृद्ध महिला को उसका बेटा मतदान केंद्र ले जाता हुआ दिखाया गया, तो दूसरी पेंटिंग में धन बल की बजाय बुद्धि से मतदान करने की अपील की गई। मतदान के जरिए 2034 में भारत कैसा होगा, यह दिखाने की भी कोशिश की गई। सभी पेंटिंग 10वीं क्लास तक के बच्चों ने बनाई है। जो भी समरालय आता है वह एक बार पेंटिंग जरूर देखता है। पेंटिंग के जरिए बच्चों ने अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। आदिवासी युवक की पिटाई पर सियासत, निशिकांत दुबे ने कहा, मेरे कार्यकर्ता को नहीं होगा कोई नुकसान। हेमलाल मुर्मू ने दी आंदोलन की चेतावनी। गोड्डा लोकसभा से सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बारीडीह में चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी युवक पर कथित हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल 2 दिन पहले सांसद निशिकांत दुबे बारीडीह गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान पर थे। इसी दौरान आरोप है कि एक युवक, जिसका नाम अजय मुर्मू बताया जा रहा, उसने निशिकांत दुबे से पूछा कि सांसद 1932 के खतियान का विरोध क्यों कर रहे। इसके बाद सांसद के साथ गए लोगों ने अजय मुर्मू की पिटाई शुरू कर दी। इस मामले को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर
राजनीति गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बात कही थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे ने कहा कि जब तक मोदी की सरकार है और उनके सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी से बात की है और उन्हें बताया कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदीप यादव अपना अनशन वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उनकी और भाजपा की जीत है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं वे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन उनके सांसद जो 3 बार से गोड्डा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे अपने लोगों से आदिवासी युवक की पिटाई करवाते हैं। पीड़ित अजय मुर्मू पर नशे का आदी होने का आरोप लगाया गया है, जबकि वे ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। लू में बेहोशी पर मरीज को पानी ना पिलाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी। इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई शहरों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। आलम यह है कि लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें लू में बेहोशी पर पानी व खाना देने से साफ मना कर दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया कि जब हम बेहोश होते हैं तो खाना या पानी सांस की नली में जा सकता है, जिससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया जानलेवा भी हो सकता है। इसके साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीट वेव की आशंका जताई है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल वगैरह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हीट वेव से बचने के तरीके बताए गए हैं। यह भी बताया गया कि बेचैनी और चक्कर के हालत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट से इस बारे में एक पोस्ट साझा कर ये जानकारी दी है। क्या करना चाहिए? यात्रा के दौरान पानी पीते रहें, ORS और घर पर बने पेय पदार्थ पिएं। गर्मियों के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहने और सिर ढक कर रखें। क्या नहीं करना चाहिए? जिस समय गर्मी ज़्यादा हो तब खाना ना पकाएं। कम चीनी वाले पेय पदार्थ पिए। उच्च प्रोटीन वाले आहार का सेवन सीमित करें। बासी खाने से बचें। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, ड्रग्स कारोबार के किंगपिन खुलेआम घूम रहे, SSP रोक नहीं पा रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रांची शहर में ड्रग्स का कारोबार पर रोक लगाने में रांची पुलिस सफल नहीं हो पा रही है। SSP चंदन सिन्हा समेत पुलिस के आला अधिकारी ड्रग्स के कारोबार को रोक नहीं पा रहे। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने रांची शहर में ड्रग्स की खरीद बिक्री को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में ड्रग्स का कारोबार करने वाले ड्रग्स के किंगपिन खुलेआम घूम रहे हैं। उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही, केवल छोटे मोटे ड्रग्स विक्रेताओं को पकड़ रही है। कोर्ट ने CID के DG को ड्रग्स के खरीद बिक्री की रोकथाम पर एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी और झालसा के मेंबर सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ड्रग्स की रोकथाम पर राज्य की पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर कार्रवाई करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची पुलिस ड्रग्स की खरीद बिक्री करने वाले की धरपकड़ कर रही, लेकिन फिर भी शहर में ड्रग्स आ रहे। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने SSP को ड्रग्स कारोबार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा था कि सुखदेव नगर थाना इलाके में ड्रग्स का कारोबार करने वाले दुकानदार या अन्य लोगों को चिन्हित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट भी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि नशे के शिकार युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। नशे का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा। आज से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का 3 दिवसीय झारखंड दौरा होगा शुरू। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी आज से 3 दिवसीय पलामू व गढ़वा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे अपने संबोधन में पलामू संसदीय सीट से राजद प्रत्याशी ममता भूया के लिए वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव 8 मई को पलामू जिला के छतरपुर विधानसभा और गढ़वा जिला के भावनाथपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। आज तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा भावनाथपुर हाई स्कूल और छतरपुर हाई स्कूल के मैदान में होगी। इस दौरान झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर तेजस्वी यादव के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। बृहस्पतिवार 9 मई को चैनपुर हरिनामाड़ हाई स्कूल मैदान और विश्रामपुर उतारी रोड मैदान में सभा करेंगे और 10 मई को हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान और गढ़वा रंका हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा करेंगे।
बगोदर बस हादसे में जान गंवाने वाले आईआरबी जवान विकास की 45 दिन पहले हुई थी शादी। गिरिडीह के बगोदर में बीते दिन जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में जवान विकास भगत की मौत हो गई। विकास लोहरदगा जिले के बरनाथ कोरचा गांव के रहने वाले थे। विकास की मात्र 45 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी के हाथ में मेहंदी का रंग फीका पड़ता उससे पहले ही सुहाग उजड़ गया। विकास के घर पर मातम छाया हुआ है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बगोदर हादसे में 39 जवान घायल हुए हैं। सभी का इलाज जारी है। गौरतलब है कि विकास सबसे 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके पिता का नाम प्रेमचंद भगत है। पिता ने बताया कि विकास की शुरुआती पढ़ाई रांची से हुई है। वह रातू के कार्तिक उरांव विद्यालय और बाद में मरवाड़ी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। साल 2019 में आईआरबी जवान के रूप में नौकरी लगी। बीते महीने उसकी शादी हुई थी। विकास की मां फुलमणि भगत ने रोते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने बच्चे को पालन पोषण किया था। गांव में सड़क नहीं होने के कारण वह परिवार से दूर रांची में रहकर पढ़ता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।